फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो G20 हो रहा है, पूरे साल ये होस्ट कर रहा है इंडिया, उसको उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं कि जिनकी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं और वो बिज़नेस करते हैं। हमारे लोग वहाँ पे बहुत सारे हैं, जिसमें सऊदीया है, चाइना है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें यूएस भी शामिल है, हम कह सकते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा इवेंट है अभी सेकंड वीक ऑफ सितंबर होने वाला है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे G20 के जो हेड ऑफ द स्टेट्स है उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है और उससे पहले वो इस्लामाबाद भी आएंगे, ये भी खबरें हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है शी जिनपिंग साहब, उनके हवाले से खबरें हैं कि शायद वो ना आए, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट करे। क्या वजूहात हो सकती है, और चाइना और इंडिया के बीच में ताल्लुकात, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट मुझे ज्वाइन करें। यकीनन दोनों को आपने मेरे चैनल पे भी, मेरे चैनल के अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप लोग देखते रहते हैं। पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रही हैं एनालिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, डॉक्टर फरह नाज है, सिक्योरिटी की एक्सपर्ट भी हैं, जिनकी पीएचडी जो है, वैसे तो आईआर सब्जेक्ट पढ़ाती है, लेकिन उनकी जो पीएचडी है वो है सिक्योरिटी स्टडीज में। तो उनको थैंक यू कहेंगे। डॉक्टर फरह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और चाइना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, वैसे ताल्लुक इंडिया से है लेकिन रहते चाइना में, सुमित जैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो उनको भी थैंक यू कहेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो, सुमित जैन साहब। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर फरा, आपसे स्टार्ट लूंगा क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं। अक्सर टीवी शोज में आपको हम लोग देखते भी रहते हैं। G20 यकीनन दुनिया के जो ग्रेट 20 कंट्रीज हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो हम, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में रहते हैं और है भी पाकिस्तानी, तो यकीनन फिक्रमंद भी होते हैं हम लोग। अ, क्या इंपॉर्टेंस है एक तो इस इवेंट का भी, जो ग्रेट 20 के हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं इंडिया में, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान भी आना है, लेकिन क्या हम कोई फायदा या कोई और चीज इस तरह का उठा सकते हैं? इस वक्त हम G20 में नहीं है, ब्रिक्स में भी इवन हम नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसे हम इस तरह के फोरम्स पे जाके या इसका हिस्सा बनकर बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान के हालात? थैंक यू फ़खर। सबसे पहले तो आपके शो की तवज्जुह से मैं अपने इंडियन भाई बहनों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगी दैट दे लैंडेड इन चांद और मून पे लैंडिंग उनके लिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह कि वहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी। सो लाइक इट्स लाइक स्पीकिंग अबाउट ऑल जेंडर सिक्योरिटी, जेंडर राइट्स एंड ऑल ऑफ। I think this was one of the biggest examples that they have set for the rest of the world. So, huge congratulations to India and to the entire team who have participated in all of this. Now, coming over to G20. Yeah. So, as you mentioned, we are not, Pakistan is not a part of G20. Yeah. Pakistan is not even a part of BRICS. Yeah. So, can we say that we can reap some kind of benefits from the G20 summit that is going to happen very soon in India? If we are not a part of it, how are we going to reap benefits out of that? लेकिन एक चीज़ that we should be very watchful of, that we have friendly states who are a part of G20 and who are a part of BRICS as well. So of course, through their presence in both these forums, we can achieve much more from them. Yeah. And it can be through economic terms, it can be through businesses, trades, and all of that. लेकिन इंडिया की जो पोजिशनिंग है इन G20, no one can deny that. And Yeah. why I'm saying it, there is a reason behind. India is called by the United States its strategic ally. Yeah. And if like something, an event like G20 is taking place in India, so there is a strong signal for the rest of the world through the G20 summit or through its event. Though इसकी ये जो meetings होती है ये role पे होती है and it keeps moving from one country to another. So there is no big deal in that if it is happening in India. But of course, when all these countries at this strategically important timing, क्योंकि इस meeting की timing, I think it will set a precedence for the rest of the times to come. Yeah. Where there is a BRICS meeting going on, and here we are having the G20 meeting happening at the same time. Yeah.
And then the strategy of the current meeting, where there is a debate going on about revisiting the existing policies of the IMF program and the World Bank program, particularly their banking system, their financial mechanism and all. Yeah. I think there is a need कि शायद इनको जितने भी वर्ल्ड पावर्स है इन दोनों ब्लॉक्स में या particularly अगर मैं G20 की बात करूँ, so there is a realization that they have to अपडेट। वो एक वक्त चलता है ना कि हमें अपने मोबाइल फोन्स के Yeah. सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आई थिंक the time for IMF to update, for the G20 group to update its software and get in parallel lines with the BRICS forum, because the BRICS is like going at a very lightning speed for them, and they have to now the G20 have to meet all those goals. So they have to, one way or the other, they're getting in competition with the BRICS. Though BRICS is yet gaining its momentum, वो अभी चल पड़ा है and it's going to go a very long way. क्योंकि Yeah. अगर हम comparatively देखें तो ब्रिक्स में हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज देयर, Yeah. और उसके बाद जैसे इसमें बिल्कुल। अभी कुछ मेंबर्स ने 6 कंट्रीज ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। विद दैट it is leading towards one of the densely populated forum. Yeah. On top of that, it is one of the forum जहाँ पे economically stronger powers are uniting. Yeah. And we can see the China's stronger position in BRICS. We can see रशिया वहाँ पे है, Yeah. even जो बाकी वो सऊदी अरेबिया आ चुका है, इजिप्ट Yeah. आ चुका है, and many other countries are joining in times to come. So of course, as I said, that this is time for G20 to update its software and reach Right. it to the level where they have to beat BRICS and to bring all those forums to the level of what is happening in the world today, and Okay. particularly in geopolitics. ओके बिल्कुल डॉक्टर फरा, आपने जो बात की G20, क्योंकि बहुत बड़ा फोरम है और ग्रेट 20 जो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज होती है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और बिल्कुल मेरे यही सवाल लेके कि जिस तरह डॉक्टर फरा ने कहा सुमित जैन साहब के अपडेट करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि इस रीजन में चाइना है, हिंदुस्तान है, 2 बड़ी पॉपुलेशन वाली और दोनों टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। चाइना भी है, चाइना टॉप 3 में है, इंडिया टॉप 5 में है। लेकिन क्या हम कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाकी वर्ल्ड को जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग में है या और बहुत सारी चीजें आज भी वेस्टर्न पावर्स के पास है और वो जिसे कहते हैं कि वहीं से हिला के रख देते हैं दुनिया को। मुख्तलिफ मौकों पे हमने ये चीज देखी है। तो इज इट पॉसिबल कि इन फ्यूचर हम ये चीजें देखें? मैं ये नहीं कहता कि इराक वाली हालत कर दो, अफगानिस्तान वाली हालत कर दो, कतई नहीं। आई मीन टू से कि हम इकोनॉमीज के ऊपर या जिस तरह एजुकेशन में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं या बहुत सारी और चीजों में, उसके लिए हम काम करें। और ये बड़ी जो इकोनॉमीज है उसमें बांग्लादेश भी शामिल हो, पाकिस्तान भी हो, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है या और छोटे कंट्रीज हैं वो भी शामिल हो। फकर भाई, जैसे फरा भाई ने बोला अभी कि these are forums which take care of issues Yeah. which are going on in the whole world. Yeah. Now you have to understand first of all कि what is G20. Yeah. G20 का एक it's not a military forum. बिल्कुल It's a economic forum कि what are the kind of policies we create which Yeah. affect the whole world. But ना बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है कि we are making these policies which affect the whole world, but Yeah. ऐसा हुआ नहीं कभी भी। These Yeah. countries जो टॉप 20 था, पहले G7 होता था, फिर G20 हो गया। All of them have always been looking at कि हम अपने फायदे के लिए बात करते हैं हमेशा। Right. पहली बार है, जैसे इन्होंने बोला कि डजंट मैटर कि इंडिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ whoever gets a chance to host this, they have a say कि भाई उस साल आप क्या टेबल पर लेकर आ रहे हो। Okay. जो ऑलरेडी जो एजेंडाज हैं G20 के, वो तो ऑलरेडी कवर हो ही रहे हैं, जैसे Right. क्लाइमेटिक चेंज है या इक्वालिटी है, ये है, वो है, Yeah. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। सो दोज थिंग्स आर हैपनिंग, बट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा व्हाट India has brought on the table. First is we have given a mantra जो हमारा है कि वासुदेव कुटुंब means one world, one family, one Okay. earth. भी सारा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है। यू जी। कैन नॉट थिंक कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा, जो सदर्न पार्ट है वर्ल्ड का उसको आप सिर्फ कंजम्पशन मार्केट देखते हो। वी वांट टू ब्रिंग ग्लोबल साउथ इन द सेम फोरम। जैसे आपने बोला कि भाई क्या ये फोरम्स बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इराक है, ईरान है, इनकी बात भी करेगा।
तो भारत ने ऑलरेडी एक चीज रख दी है वहां पर टेबल के ऊपर कि जी। ग्लोबल साउथ, वी आर योर वॉइस, एंड G20 के अंदर हम उस वॉइस को रेज करेंगे। और हुँ, पूरा साल आपको मालूम है 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और राइट। हर एक के अंदर वो 120 जो कंट्रीज थी जो साउथ की हैं, जिन्हें निग्लेक्ट किया गया अभी तक, अफ्रीका की कंट्रीज है ना, ऑल दिस 120 कंट्रीज, या उसको भारत रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। एंड वी आर नाउ ब्रिंगिंग दैट इन एवरीथिंग। हमने ब्रिक्स के अंदर भी उसके बारे में बात किया, एंड वी आर कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली इन ग्लोबल साउथ। यू नो दैट कि कैसे हमने सबको इकट्ठा करके अब 120 कंट्रीज का जो लीडर है, भारत इज ट्राइंग टू कम आउट एज अ लीडर। वी आर लाइक ऑलरेडी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ दोस कंट्रीज। मुझे लगता है सारी की सारी कंट्रीज ही सपोर्ट कर रही हैं जो जी। ग्लोबल साउथ के अंदर है। एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग। देयर हुँ, शुड बी इक्वालिटी। अगर बिकॉज जो हमारा हिंदुइज्म में जो सनातन धर्म है, उसके अंदर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी चीज इंटरकनेक्टेड है। यू कैनॉट ये नहीं बोल सकते कि जो नॉर्थ है वो बोले कि हम दादा हैं, हुँ, बाकी हुँ, सब हमारे लिए मार्केट है, हम ये चीज ओके, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ यू विल नॉट टेक अप, वी आर रेडी टू टेक अप। और उसके लिए हमने बहुत प्रोग्राम्स हैं जो ग्लोबल साउथ के लिए किए भी हैं। राइट। नॉर्थ को प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी G7 में, G20 में ऑलरेडी वो हुँ, बहुत सालों से करते या आ रहे हैं। बस नाउ सो दिस इंक्लूसिवनेस ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री हु इज इफेक्टेड, वी आर ट्राइंग टू बी अ वॉइस। लेट्स सी। एंड मुझे लगता है ऐसा कि जैसे जैसे हमारे रिलेशंस पूरे जो हुँ, वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर आप देखेंगे तो जी। मिडिल ईस्ट के अंदर भी भारत के जो रिलेशंस हैं आज की डेट में, बिल्कुल, दे मैं आर एट उस अ पे आ वेरी रहा हूँ। हाई, या दे आर एट अ वेरी हाई लेवल। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बेशक वो रशिया है, बेशक चाइना है, कहीं भी है, हमारा ट्रेड इज हैपनिंग एंड इंक्रीजिंग विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एक से है भारत की आज की डेट में, एंड दिस से इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। और यही रीजन है कि ओके, अगर आप बोलते हैं कि बाइडन इज कमिंग हियर 4 दिन के लिए आ रहे हैं, MBS आ बिल्कुल। रहे हैं 4 दिन या के लिए आ रहे हैं, सो दे कुड हैव कम फॉर 2 days ऑल्सो, बट दे आर ऑल कमिंग फॉर राइट। 4 days बिकॉज 2 दिन का G20 एंड 2 days talking about other things which affect this whole region also, and multilateral also. ओके समझ साहब बिल्कुल। अच्छा मिस फ़रा एक चीज़ और मुझे थोड़ी-सी आपसे समझनी है कि मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान अगर कहीं पे है तो हम नहीं हो सकते या अगर हम कहीं पे हैं तो हिंदुस्तान नहीं हो सकता क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज और हर कोई अपनी-अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए कोशिश करता है, अपने कारोबार को बढ़ाता है, अपनी लोगों को एक्सेस दे रहा होता है कि यार दूसरे कंट्रीज़ में जाके वो वहाँ पे काम करे, सर्व करे। लेकिन हम क्यों जिस तरीके से सुमित जैन साहब ने बात की कि अरब वर्ल्ड में और यकीनन अगर लास्ट 5 इयर्स को हम देख लें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें नज़र आया है। मोहम्मद बिन सलमान साहब की शक्ल में हो या शेख ज़ैद अल नहयान साहब की शक्ल में हो। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क़तई ताल्लुक़ कर लिया, लेकिन शायद वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती जो आज से 10 या 20 साल पहले हुआ करती थी। इंडिया शायद उस वक़्त था भी नहीं, उनके लोग वहाँ पे उस वक़्त भी थे, अब भी हैं। लेकिन अब वहाँ पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब हो, उनके आर्मी चीफ हो, आना-जाना और एक्सरसाइज़ेज़, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ इकट्ठी हो रही है, ये शायद हम लोगों के लिए नई है या क्या आप समझ रही हैं इसको? देखिए, अगर हम लोग फैक्चुअली जो नंबर्स होते हैं उसके जी, जी। बेस पे करें, सो नो वन कैन डिनाई दैट इंडियन जीडीपी इज डूइंग वेरी वेल। या, I think एग्ज़ैक्टली, if somebody deny that, they will be making fool of themselves. या, So Indian, they are really very smart, and I was discussing the same thing with some of my colleagues here that या, if you go and check on their diaspora, they're doing amazing job when they're overseas. Even if you come and see what they're doing, and I've just in the beginning of your program, I just या, stated the way their women they contributed towards getting राइट, and एग्ज़ैक्ट reaching out to the moon. I think that was the biggest achievement. That shows that yes, there is some kind of research going on, they are on to something, and they ओके, don't care a lot about what is happening around the world. But Fakhar, we have to see that the world has changed, या, and if you keep on sitting with the old हुँ, rivalries, I think you will not be able to achieve your desired एग्री, goals and objectives. या, So you have to be very adaptable to the current या, scenario. And I believe, being a realist, I believe my interest is above and supreme all. And my interest is या, improving on my economical numbers, or जो मेरे financial details है मुझे उसको improve करना है. बिल्कुल, If
if I can have good relations with my neighbor one way or the other, then why not? It's in my best interest. But of course, वो जो कहते हैं ना, किसी के साथ अगर आप ताल्लुक भी रखते हो, चाहे वो ट्रेड रिलेशन हो, चाहे वो नेबरहुड रिलेशन हो, Sure. वो एक रिस्पेक्टेबल टर्म्स पे होते हैं. So बिल्कुल. if the element of respect is there, mutual respect is there, I think there nothing can stop us to reach to the levels where we can fly. And Right. then and talking about G20 and all of that, G20 is an old system. ये अभी कोई आज इस साल बना है ना पिछले साल बना है. बिल्कुल. There Yes. there is a history behind that, and according to that history, they always wanted to work towards all the developing countries to Yeah. improve on the G20 member states. I mean to say they group together to improve on their economies and have some economic collaboration and work towards prosperity and development. But unfortunately, if you see in this current G20 dialogue, what is happening is the more focus is bringing reforms into the IMF and the World Bank program. Yeah. So we have to see why they are so concerned about bringing a change into their existing setup, into their existing programs, because we have seen what is happening in Argentina. We Yeah. have seen what happened in Chile. We have Yeah. seen what is happening in Egypt. We have seen what happened to Sri Lanka and what is Yeah. happening to Pakistan. Yeah. And you just start bringing the names, and then we understand when IMF is there, there is no like room for improvement. And that improvement, instead of helping and sustaining the economic prosperity of that country, that Right. leads towards problems for that country. So that's the reason probably they want to change on the existing mechanism for themselves and to work towards bringing prosperity to the people of the developing countries. And of course, as I mentioned earlier, जी. they're in competition with the BRICS countries. So they have to come up with a mechanism जहाँ पे ये BRICS के साथ at par हो जाए. So that's the major reason. एग्जैक्टली. अच्छा, सुमित जैन साहब, इफ यू कैन हियर मी, मेरे ख्याल आपका भी जी जी, अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो G20 के हवाले से जिस तरीके से जिक्र किया डॉक्टर फराह ने कि एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसे इदारे हैं कि ये वाकई जहाँ जहाँ पे भी गए हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे और हम ताज़ा मिसाल है उसकी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि हम लोग जो है पाकिस्तान में रहते हैं और ये सारी चीज़ें भुगतनी होती हैं हमें, मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें जो है मुख्तलिफ सूरतों में. लेकिन क्या इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म हो सकता है, जिस तरीके से आप कहते हैं कि जी दुनिया एक जो आपने हिंदी का एक वो बोला, मुझे क्योंकि हिंदी पूरी आती नहीं है लेकिन ये कि मैं समझ लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये कि अगर फिर ये वाली बात हम करते हैं कि यार सारी दुनिया के लिए एक जैसी चीजें, साफ पानी सबकी जरूरत है, बाकी जिस तरीके से आज के दौर में इंटरनेट सबकी जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल हर इंसान को जरूरत होती है उसकी. तो इसके लिए क्या हम कुछ मैकेनिज्म बना रहे हैं कि यार IMF जैसे इदारे या कोई और जो है अगर वो कोई लोन लेता भी है, वो तो मैं कहता हूँ ना लें, लेकिन अगर लेता है मजबूरी के तहत, जिस तरह हम उसका शिकार हुए, या फिर 4-5 कंट्रीज के नाम लिए डॉक्टर साहिबा ने, तो उसका क्या सिस्टम हो सकता है, क्या ऐसी चीजें हो सकती है कि हम इनसे बच जाए? फकार भाई, पहली बात ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग भी, जो भारत है वो भी IMF के पैकेज में गया था एक बार, यस जब बिल्कुल. हमारे भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स काफी कम हो गए थे 91 में. जी. और उस वक्त हमें भी ये परेशानियां सहन करनी पड़ी जो आप भी कर रहे हैं. बिल्कुल सही. बिजली के बिल 90 रुपए हो रहा है, डीजल यस. पेट्रोल 300 रुपए हो रहा या है, डॉलर बिल्कुल. फ्री फॉल पे है, 300 को क्रॉस कर गया. तो 325. ये सारे जो शर्त 300 पे जो भी है, जी. तो जो ये शर्तें हैं ये IMF की, ये आपकी बेहतरी के लिए हैं कि भी यू हैव टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर कंट्री. राइट. उनका कोई मकसद नहीं है. दिस इज अ बैंक, इट्स अ या बैंक जो आपको डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए पैसे देता है. एंड दे वांट टू सी कि भी हमने आपको पैसे दिए, मेरा पैसा वापस आना चाहिए. IMF कोई भीख में या फ्री में पैसा नहीं देता. नहीं इट्स अ देता. बिल्कुल. लैंडिंग बैंक. एग्जैक्टली. तो भारत ने भी पैसे लिए थे, और भारत के अलावा और भी जी. बहुत कंट्रीज हैं जिन्होंने पैसा लिया. सिंगापुर है और कंट्रीज हैं, और उन्होंने उस पैसे को लेकर प्रॉपरली यूटिलाइज किया और उसमें से बाहर आ गए. और आज आप देखिए, अगर आज हम तरक्की कर रहे हैं, इट इज बिकॉज हमने IMF की वो शर्तें मानी, उसको इंप्लीमेंट किया, अपने इकोनॉमीज को खोलना शुरू किया, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, हमें दोबारा से
उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दे राइट, आर द बेस्ट माइंड्स जो वहां पर काम करते हैं ऑन अ फाइनेंस, ऑन इकोनॉमी। बट देयर हैज टू बी समबडी हु लिसन्स टू देम। अब आपने कुछ कंट्रीज के नाम लिए, जैसे श्रीलंका है, आपने जी, अपना नाम लिया, या बांग्लादेश है, ये वो कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, जो, अर्जेंटीना, ये वो कंट्रीज हैं जो आईएमएफ के लोन को लेने के बाद उनकी हालत खराब नहीं हुई। उसमें कुछ फैक्टर आपका डियर फ्रेंड चाइना का भी है। अगर आप बोलें कि हमारी हालत खराब इसलिए हो गई क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस आईएमएफ की अच्छी नहीं थी, या जी, उन्होंने हमें प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया, इट इज राइट, नॉट दैट केस। There are multiple factors. Corruption in the countries by the governments, it राइट, was a major factor. Then जो पैसा IMF से आया वो आपके डेवलपमेंट के लिए था, which was not utilized properly into the country. We all know कि पिज्जा शॉप्स कहाँ खोली गई हैं, आइलैंड्स कहाँ खरीदे गए हैं, from where all those things were happening. राइट, So ऐसा ही आप श्रीलंका में भी सुनेंगे, ऐसे ही आप अर्जेंटीना में सुनते हैं. So it's unfair to criticize World Bank and IMF who are there to support you into your projects, into your हुँ, developmentals, और उसका आप देखिए, उसका जो rate of interest है, it is very very less. It's a long term debt given to you only to ऑलराइट, improve your economies and to bring some discipline. अगर आप खुद ही discipline नहीं लेके आना चाहते आपकी कंट्री में, तो IMF और वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है? एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री। आई यू सी 91 के बाद दोबारा से हमें दोनों की तरफ बिल्कुल, जाना नहीं पड़ा। आज हम आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं टू सो दैट दैट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड इन अदर या कंट्रीज उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो कहाँ तो हम पैसे लेने वाले थे, आज हम पैसे दे रहे हैं उनको। बिल्कुल सही, ओनली बिल्कुल, ओनली ओनली रीजन वाज वी लिसनड टू देम एंड वी इम्प्लीमेंटेड। राइट, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर सफर, एक तो ये वाला इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा-सा आपका टेक लेना चाहूँगा कि हम रिफॉर्म्स नहीं करते। हमारे पास पैसा अमेरिका से भी आया, मैं उस हिसाब-किताब में नहीं जाता कि जी कोई कहता है 30 अरब डॉलर आए, कोई कहता है 40 अरब डॉलर आए। गो कि हमें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ गया टेररिज़्म के जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो मसले हमें देखने पड़ गए। 150 अरब डॉलर का हमें लॉस भी हुआ। लेकिन रिफॉर्म्स आपको लगता है कि आप दुनिया में जाती हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस को आप रिप्रेज़ेंट करती है पाकिस्तान को, तो आपको लगता है कि हमें रिफॉर्म्स करने की बड़ी अशद ज़रूरत है और हम नहीं करते? आजकल जो हालत है, लोग बिल्स जला रहे हैं, आपके घर का बिल भी, मेरे अपने घर का बिल भी बहुत ज़्यादा आया है और मेरे ख़्याल में जिस जिस आदमी से पूछे, यकीन करें सब लोग यही कह रहे हैं। किसी का बेशक छोटा घर है या बड़ा घर है, वो कहते हैं यार इतने हज़ार का बिल आया हुआ है। तो क्या हम मतलब किस तरीके से इन चीज़ों को सही हम कैसे करेंगे? जी, बिल्कुल आप सही बचाव फरमा रहे हैं कि बिजली का बिल जो है उसने सबको बड़ा परेशान बिल्कुल करके रखा सही। हुआ है। और एक मेरा दोस्त जो बेचारा यहाँ रह भी नहीं रहा था, उसके घर की एक बत्ती भी नहीं जली है जी। और उसका भी 40,000 बिल आ गया है। ओह तो वो माय कह गॉड! टू मी, ये मैंने कब एसी लगाया? मैं तो यहाँ हुई। एग्ज़ैक्ट तो ऑल these things are really happening सही in कह the रही हैं। country. Very unfortunately, when you get into, I don't know, Fakhar, if you have seen your bill or not. मुझे मुझे तो दिखाते भी कोई नहीं है कि ये इतना चीखेगी तो इसको मत दिखाओ। तो वो उसमें से जो 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 सही कहते कह हैं ना, रही हैं। even like I receive my salary after getting all the taxes done. या और हमारे इन बिलों में अगर आप बिल की डिटेल्स चेक करें तो जी, वहाँ पे देयर इज अनदर टैक्स अप्लाइड कि ये आपका या इनकम है। तो यार बिजली मैं खर्च रही हूँ, मैं उससे कुछ कमा तो नहीं रही हूँ, दैट एग्री यू आर अनदर टैक्स ऑन मी। या सो बिल्कुल सही। it's a bit too much. या As our guest was just talking about the IMF policies, that they are the या best policies in the world, and all of that, and they kind of are framed in such a fashion कि वो जो struggling economies होते हैं या वो ममालिक जो फंस जाते हैं one way or the other, if I be very वो जो कहते हैं ना soft in that context, या तो उनको हेल्प आउट करने में सो दे कैन स्टैंड अगेन, वो इसलिए बनाई गई है। ऑफ कोर्स ये जो बुक इशूज़ की एक्सप्लेनेशन है, बुक इशूज़ की डिटेलिंग है, वो यही बताती है। लेकिन जो इनकी पॉलिसीज़ है, आईएमएफ एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इट। बट द या प्रॉब्लम इज़ पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई है, दैट इज़ अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरीवन अक्रॉस लाइक 200 प्लस कंट्रीज। देयर आर आई थिंक 190 मेंबर स्टेट्स ऑफ आईएमएफ। या और उनकी जो पॉलिसी है वो 190 स्टेट्स के लिए वन एंड द सेम है।
सो क्या ऐसा हो सकता है कि एक अफ्रीका का एक छोटा मुल्क जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, वो पॉलिसी उस पे भी अप्लाई की जाए, और वो पॉलिसी जो इंडिया जैसी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है उस पे भी अप्लाई की जाए? ठीक, जमीन आसमान का डिफरेंस है. बिल्कुल, सो यस, हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफर टू इज दैट कि अभी IMF को, World Bank को, they have to revisit, because one shoe fit for all policy will never work when it comes to यस, geopolitics. या, So they have to revisit their policies and bring certain flexibility into the life of all those developing countries who are हुँ, actually struggling with their economies, who are unable, वो जो कहते हैं ना पाँव पे खड़े होने को तो छोड़े, वो तो रींगने को भी बेचारों की हालत नहीं है. नहीं So है, let बिल्कुल, them breathe. Let them breathe, and as they said, according to the definitions of IMF, कि हम लोग इनको ब्रीथिंग स्पेस देते हैं, तो आप वो ब्रीथिंग स्पेस तो दे दे. जैसे पाकिस्तान के साथ अब हो रहा है, वो ब्रीथिंग स्पेस तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल लेकिन रहा, ऑटोमेटिक सुसाइड की तरफ लोग चले गए यस, हैं, बिल्कुल, which is which is really very alarming for all of us. Like we are a nation of around 25 billion people, so या, it's a bit too much for us, to take it up. और हम लोगों को थोड़ा सा, I think the world community, they all have to realize it, that IMF, there is no harm in कि आपको ज़रूरत हो और आप एक इदारा ऐसा हो जो इतना, उसका इतना बड़ा जिगर और दिल गुर्दा हो कि वो आपको पैसे लेंड करे. मुफ्त में तो कोई नहीं दे रहा है, वो पैसे हमसे वसूल किए जाते हैं. लेकिन आज अगर हम देखें तो $1 $1 बढ़ता है तो हम पे उसका कर्जा भी उस हिसाब से यस, बिलियंस के हिसाब से एग्री, हम पे बढ़ता है. सो बिल्कुल, $1, इसकी ये जो इंस्टेबिलिटी यहाँ पे की गई है, आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये इंस्टेबिलिटी, जो कहते हैं ना कि दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रही है, या, लेकिन पाकिस्तान में डॉलराइजेशन कर दी गई है, यस, कि देयर इज होर्डिंग ऑफ डॉलर, एंड दैट dollarization is leading towards taking the debt above all, जो उसकी लिमिट्स है वो बहुत एग्री, ज्यादा एग्री, हद से ज़्यादा ऊपर हो गए. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे लुक आफ्टर किया जाए. ऑफ कोर्स अभी जैसे हम लोगों के लिए जो हालात बना दिए गए हैं, वन वे और द अदर, we have been directed towards getting into another IMF program, which is going to happen very या, soon. बिल्कुल, जो existing था, we were already in the program and we really needed या, this tranche and all of that. लेकिन उससे हमें फ़ायदा क्या पहुंचा? आप देखिए, आपकी और मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं. लेकिन ये मुझे सुनने को आ रहा है कि वो फलाने चचा ने खुदकुशी कर ली जी, क्योंकि बिल्कुल, उसके बेटी का एग्री, बिल नहीं भर बिल्कुल पाया. सही, फलानी आंटी ने अपने बच्चों समेत सबको बिल्कुल, जला दिया क्योंकि she was not able to feed her family. या, And where IMF and institutions like World Bank, they claim for that we want to protect the rights, we want to protect all the marginalized and vulnerable communities of all those developing world. But हुँ, actually, what is happening here? Are they really looking after the vulnerable communities of countries like Pakistan, who is struggling with its economic or with its finances? मुझे तो नहीं लग रहा है. मुझे तो चीजें और हुँ, गलत तरीके की तरफ चलती जा रही है. बिल्कुल But सही, in this environment, the question that you were referring to, या, what should Pakistan do? Do we need to have or introduce certain reforms into the system जी, so we can overcome all of that? Of course we do. हुँ, We require very strong reforms. We need to change the entire system for us. अगर वो कहते हैं ना, लेकिन इसमें कर्जे के अंदर हम नहीं कर सकते हैं, frankly speaking. ओके, I may sound very cliche, but अगर हम पे कर्जा लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कभी नहीं कर सकते हैं. राइट, We have to say no to this debt anymore and we have to overcome that. फिर उसके बाद हुँ, आधी रोटी हो, पूरी रोटी हो, एक निवाला हो, we can बेशक, sustain. बिल्कुल, बेशक उसमें से जितनी भी अगर वो जाने बिजली के बिल से जा रही है तो वैसे भी चले जाए, कर्जा तो नहीं बढ़ेगा ना. बिल्कुल, इसमें तो जाने भी यस, जा रही है और कर्जा भी बढ़ रहा है. सो दिस इज एग्ज़ैक्टली, really alarming for us. So they have, instead of securitizing us as a vulnerable community, they have made us more vulnerable हुँ, towards हुँ, suicide, towards poverty, towards inflation and all जी, of that. और इनकी ये जो 3-4 पॉलिसीज है IMF की, दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस, जिसमें इन्होंने इनकी ऑस्टेरिटी मेजर्स है, उन्होंने हाँ, इंटरेस्ट रेट्स और हाँ, वो चीज़ें हैं, बिल्कुल, दे आर रियली किलिंग फॉर अ कंट्री और इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान, जिसकी GDP स्ट्रगल कर रही है. हाँ, So they have to see, they need to come up, and if they can manage through the G20 meeting, probably that would be a great thing, that they come up with a strategy that a country with this kind of struggling environment, what sort of debt or lending of the money they can offer,
or what will be Exactly. the policies mechanism for that? उनको बेशक उनकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर दे, लेकिन पॉलिसी को थोड़ा सा उस मुल्क के हिसाब से तो चलाए ना। आपने राइट। पॉलिसी सख्त रखी हुई है कि उस पे उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, and they बिल्कुल don't सही। care. एग्ज़ैक्टली। Did you see what happened in Argentina? Because their inflation was more than 110, या, या, and people are unable to open their shops because looting has started. People are not able, the value of their currency एग्ज़ैक्टली। has gone too बिल्कुल ठीक, low that they are not बिल्कुल। able even to buy something with their money. So what is the use of such lending money? This is what they have done, unfortunately. ओके, बिल्कुल सही है आपकी बात। और इस वक़्त जो हमारे यहाँ डॉलर का जो रेट आज की डेट में चल रहा है, वो श्रीलंका को हम क्रॉस कर चुके हैं। एक जो इंडियन श्रीलंकन रुपीस तकरीबन 322 में एक डॉलर अवेलेबल है। पाकिस्तान में आज की डेट में 325 से 328 रुपीस में एक डॉलर अवेलेबल है। तो इस वक्त साउथ एशिया में सबसे हमारी वीकेस्ट करेंसी चल रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसका हल क्या होगा? क्योंकि जो आपने लूटिंग की बात की, आप खुद इस्लामाबाद में रहती हैं, एक बड़ा सेफ शहर हुआ करता था। मेरा बचपन यहाँ गुजरा और मैंने देखा। लेकिन आज बिलीव मी कि गाड़ी के पास से अगर कोई बाइक वाला गुजर रहा होता है तो बिलीव मी मुझे लगता है कि अभी कोई वो गन निकालेगा और वो सामने करेगा कि गाड़ी साइड पे करे। बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जी फ़खर, मैं ये समझूंगी ना कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जी, गलती है हुक्मरानों की, गलती है पॉलिसी मेकर्स की, जी, गलती है उन तमाम रहनुमाओं की जिन्होंने बिल्कुल। हमारी गलत रहनुमाई की है, जी, चाहे वो नेशनल थे चाहे वो इंटरनेशनल थे। एग्री, अनफॉर्चुनेट एग्री। पाकिस्तान को सजा मिल रही है कि ये इसका वजूद यहाँ पे क्यों है। मैं, as I said, I may sound very cliche, but this is what is happening to us. If you reflect on various countries where, as I said, I have no problem with the IMF. I या, have no problem. I have huge respect for both these organizations राइट। because they were established. Bretton Woods के बाद ये establish किए गए थे. They were established to help and support the vulnerable countries and या, states who are facing financial problems. But unfortunately, इतनी rigid policies, जैसे हमारे एक भूखा मर रहा है और वो उसको आप कह रहे हो कि नहीं, मैं आपको ये पैसे तो मैं दे दूंगा, वो भी कर्जा, और with there is an interest involved, but you have to address all these questions क्योंकि ये मेरे बाइबल में लिखा हुआ है IMF के कि आपको ये चार शर्तें आपको माननी है। जी, Whatever you do, if you die, if you live, we have no concern with that. If you are left with half of your population or if you sustain with your entire population, that's none of my business because ये तो मेरी पॉलिसी है। तो एग्री, एग्री। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं बिल्कुल। होता। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैंने जो एमडी हैं उनका एक छोटा-सा क्लिप मैंने देखा था 1-2 दिन पहले। और उन्होंने कहा था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि आप जो बहुत मतलब जिसे कहते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, आप उनको रिलीफ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि वो एलीट्स को जो रिलीफ है वो दिया जाता है। आपको मुझसे बेहतर पता है कि चीनी पहले हमने एक्सपोर्ट की और अब हम दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं तो 200 रुपीस पर केजी है। ये तो ना आपने किया ना मैंने किया, आपका ताल्लुक कभी कहीं भी उससे चीज से नहीं है। आप क्योंकि आपका काम ही और है, मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूं तो ना मेरा इसमें कसूर है। लेकिन आखिर ये कोई तो कर रहा है, आम आदमी तो, आम पाकिस्तानी तो बेचारा रुल रहा है सिर्फ। बिल्कुल जी, ऐसा फखर, ही होता है। एक सेकंड सर, मैं बस जी जी डॉक्टर साहब आप कंप्लीट करें, फिर मैं जैन साहब की तरफ जा रहा हूँ। गो अहेड। जी, जी, जो यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो हम सारे फेस कर रहे हैं, जी, अनफॉर्चुनेटली जी, यू मी और या, कजन, फ्रेंड्स, फैमिली, या, जो भी हमारे बिल्कुल ठीक, भाई, हम सारा जो भी फेस कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसीज, आई या, मे से। क्योंकि पुअर पॉलिसीज, इन्होंने फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं किया था, एंड दिस इज यस, व्हाट दे एग्री, हैपेंड टू देम। And एग्री, secondly, I think we are one of those countries, India and Pakistan both, जिसको अगर कोई हालात पॉलिटिकली ख़राब नहीं होते तो अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाता है। There is a flood, there is earthquake, there is such kind of things बिल्कुल, happen. और बिल्कुल, अगर वो भी ना हो, उस साल हम बच जाते हैं somehow, which is really rare these days. Even this summer we were expecting the flood या, ना आए। अगर हम या, बच जाते हैं तो हीट वेव आ जाती है। हीट बिल्कुल, वेव उतर जाती है तो स्मोक आ जाती है, या, but nothing is leaving us. So it's really unfortunate for this part of the world to एग्री,
sustain with the resources that they have and to look forward towards what they can project in the future. And I think Agree. this is not the first time that we, exported sugar and then we imported it back. We Yeah. have been exporting even wheat in the past and then Yeah. importing. Agree. So Yes. it's not the first thing. This is first time that is happening to us. Poor policies leads towards Yeah. poor decisions. Agree. Agree. Poor decisions leads towards poverty in the same country. So this Yeah. is what we are all facing. I think Agree. the decision makers, they have to sit tight and understand what have they done to this country, and they have to overcome all the problems that we are facing now and think Absolutely about right. and get it fixed somehow. Otherwise we cannot sustain with this. ये बिल्कुल सही है कि सर्वाइव करना हमारे लिए और आम पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल है। जैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज, आपका टेक। Fakhar bhai, I just want to bring a little bit of notice, या on this conversation. शायद IMF का टीम आपके पास जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आए थे वो। बिल्कुल 10 दिन I think उन्होंने it was, गुजारे थे यहाँ पे। हाँ, 9-10 days they had very या good time, and there were some discussions which were happening at the government level. या They came up with a policy कि हम आपको assist कर सकते हैं, we'll give you money, but you'll have to do certain things, some या conditions for it. So what were एग्जैक्टली। the basic conditions? Basic conditions was कि आप बहुत subsidies वहां पर दे रहे हैं, which is bleeding your country. There is no circular debt है, circular income नहीं है आपके पास. जी What is your plan? You have to come up with certain things जहां पर आप अमीरों को जो दे रहे हैं subsidies, आप उसको कम एग्री। कीजिए. कुछ अननेसेसरी सब्सिडीज हैं विच यू कैन डू अवे विद, आपकी इनकम सोर्सेज बननी शुरू हो जाएंगी. बिल्कुल सही। दूसरा उन्होंने आपको बोला कि मुझे याद है कि आर्मी का आप खर्चा कम कीजिए, यू डू जी नॉट नीड सो मच ऑफ एक्सपेंसेस. आप अपनी ओके। जीडीपी का इतना परसेंटेज आर्मी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप इसको कम कर देते हैं तो आपके पास इनकम सोर्स आएगा विच यू कैन यूटिलाइज फॉर जी अदर थिंग्स. तीसरा उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो भी इतना ज्यादा है, यू डोंट नीड भी आपकी. आप देखिए 80 से ज्यादा तो आपके मिनिस्टर्स थे इन अ 87 स्मॉल कंट्री. 87. मुझे लगता है जितने मिनिस्टर थे सारे के सारे एमपीएस, ऑल ऑफ देम बिकेम मिनिस्टर्स ओनली. भी भारत जैसी 342 कंट्री, होते हैं हाँ जो भी है, पार्लियामेंट क्योंकि मेंबर। इस गवर्नमेंट के पास इतने लोग थे, उतने सारे के सारे वो मिनिस्टर्स बन गए. अब भारत ऑलमोस्ट जैसी कंट्री के 30% अंदर से भी ज्यादा लोग मिनिस्टर्स थे। एग्जैक्ट, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े हमारे इतने ज्यादा नंबर ऑफ हमारे एमपीज होते हैं, या बट वी हैव अ कैबिनेट ऑफ अबाउट 20-30 पीपल ओनली. आई थिंक 30-32 पीपल होते हैं हमारे सिर्फ, जी जी इतने बड़ा देश होने के बाद भी. दैट शोज देयर इज अ फोकस कि हम हमें, क्योंकि आईएमएफ ने तब भी बोला था कि यू हैव टू ब्रिंग योर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस डाउन, आपको ये चीजें करनी है, एंड वी ओके इम्प्लीमेंटेड. अब आपकी गवर्नमेंट ने 4-5 महीने नेगोशिएट किया कि भाई हम आर्मी का खर्चा कम नहीं कर सकते, हम अमीरों के ऊपर जो सब्सिडी है वो खत्म नहीं कर सकते, जी गवर्नमेंट के खर्चे कम करने की बजाय बढ़ा दिए. एंड आई नो दैट आपका जो प्राइम प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाई आज के बाद हम चाय के साथ सिर्फ बिस्किट देंगे, समोसे नहीं मिलेंगे, हम फ्लाइट जो है इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, हम बिजनेस क्लास में नहीं जाएंगे. बिल्कुल बट डू यू थिंक एनीबडी इम्प्लीमेंटेड? आई हैव सीन हिम नो ऑलवेज दे आर गोइंग इन, और पूरा का पूरा पलटन लेकर जाते थे, जबकि उन्होंने बोला कि आगे से आप अकेले जाएंगे, साथ में पूरी की पूरी पलटन नहीं जाएगी. बट डिड वाज एनीथिंग इम्प्लीमेंटेड? जो 5 महीने लगे आपको, जो डिले हुआ है, बिकॉज आईएमएफ के भी हाथ खड़े हो गए, यार तुम अपने कंट्री में कोई सुधार लेके आना ही नहीं चाहते, भी हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम आर्मी का खर्चा कम नहीं करेंगे, ये तो रेड लाइन है हमारी. तो उसके बाद देन दे हैव नो अदर चॉइस, वो कहते ठीक है फिर, और तो कुछ है नहीं, वी हैव टू गेट सिक्योरिटी ऑफ अ मनी, आपका इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू इंक्रीज प्राइस ऑफ डॉलर आल्सो, ऑफ डीजल आल्सो, ऑफ पेट्रोल, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ऑल दिस बेसिक अमेनिटीज, एनिथिंग एंड एवरीथिंग. या हो सकता है कि आपको सिर्फ जो आप हवा भी ले रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दें, बिकॉज ऑक्सीजन आर्मी का खर्चा नहीं कम जी करना, बिल्कुल आर्मी का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा कम नहीं करना हमने. सो व्हाट इज द चॉइस विद आईएमएफ टू नॉट गिव यू दीज पॉलिसीज? सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कंट्रीज स्ट्रक्चर इटसेल्फ, दैट यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी. आप कहते हैं यार पैसे दे दो, एंड अभी पिछला ट्रांच आपको जो 1 बिलियन 2 बिलियन का मिलना है, उसकी बात करने से साथ साथ आपने अगले ट्रांच की बात और पहले से या ही करनी शुरू कर दी. दैट मीन्स बिल्कुल यू हैव नॉट गॉट एनी प्लान. हाउ विल यू सस्टेन a country of 25 crore people?
उसके लिए पॉलिसी क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिसी है वो हुक्मरानों के लिए या अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है ना। आप अपने कंट्री के अंदर अपने ही गरीबों के लिए कोई पॉलिसी बनाना नहीं चाहते। जो आपको कोई और अक्ल देने की कोशिश कर रहा है उसकी आप सुनना नहीं चाहते। व्हाट डू दे हैव? दे आर जस्ट, यू कैन से दे आर बिजनेस पीपल। They are an organization who is lending you money. It's a very very less in rate of interest, but they're lending you money कि ये एक fill in the blank है। आपकी आज में एक दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए we are giving you small, एक एक अमाउंट दिए जा रहा है so that you can pass this time। बट अगर आप उस पैसे को लेकर चाइना के पैसे रिटर्न करने हैं जो कि 8-10% के ऊपर है, ये भी पता नहीं कितना है। बट आई लिव इन चाइना, आई नो what are the terms in which they do business। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि आप इंटरेस्ट ही पूरा नहीं कर पाओगे, जितने मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। सो आईएमएफ की टर्म्स बड़ी सिंपल है कि आप इस पैसे को लेके अपने हाई एंड जो आपके उधर के लोन्स लिए हुए हैं, जिसकी टर्म्स भी पता नहीं है किसी को, यू आर नॉट अलाउड टू डू दोस। एंड सेकेंडली, प्लीज सेट योर हाउस राइट। That is the only thing they are saying. But if you're not ready to set your house right, they have to create certain other avenues of incomes। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमने मतलब क्योंकि ज़्यादातर हमारी अभी जो इकोनॉमी के ऊपर हमारी बहस चल रही है और हकीकत में अगर इसको हम ठीक कर देते हैं तो शायद बाकी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, फिर ऊपर से इकोनॉमी का एक ऐसा बम हमारे सरों पे रोज़ फोड़ा जाता है कि जिससे मतलब अच्छे खासे कमाने वाले लोग जिसे कहते हैं कि वो भी चीख रहे होते हैं कि यार अब हम क्या करें। लेकिन वाक़ई में हम क्या, हमारी पॉलिसीज़ जिसने भी गलत की, मैं ये नहीं कहता ना इसका एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ना ये सिर्फ़ जनरल मुशर्रफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की, ना मियां नवाज़ शरीफ, ना इमरान खान, ना असफंदियार वली, ना कोई और। लेकिन सब बैठ भी तो नहीं रहे ना। आज तक हमें नहीं नज़र आया। हर किसी को ये लगता है कि जी हमने तो ये करना है, इतने अगर जेयूआई वाले तो कहते हैं यार हमारे 20-25 लोग जो है ना हज पे ले जाओ। यार क्या करना है आप लोगों ने हज करके? आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये चीजें। अच्छा, कोई कहते हैं यार हम अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे ये ट्रिप पे जरा चले जाएं। मतलब वो लोग ये कर रहे हैं कि जो मतलब हम जैसे आम लोग एज आम पाकिस्तानी में गए तो मुझे हंसी आती है कि यार मुझे क्या जरूरत है इस तरह की हजे और उम्रे और पता नहीं क्या क्या करने की, या अगर दुबई घूमना है या लंदन जाना है या न्यूयॉर्क जाना है, क्यों यार मैं अफोर्ड कर सकता हूं अपनी ये चीज, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते कि ये खुद अपने खर्चे, हम ये चीजें तो नहीं करते। डॉक्टर फरा आप जाती रहती हैं और मुझे पता है कि अगर ऑफिशियली आपको बुलाया जाएगा तो आपको वो टिकट और सारा कुछ देंगे, लेकिन अगर आप वैसे जाती है तो आप अपना खर्चा खुद करती हैं। ये लोग क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात कि मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं आई नो, बिल्कुल आपको मैं वो जो कहते हैं ना एक्चुअल डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। जी जी आई थिंक एन इकोनॉमिस्ट कैन डू दिस जॉब वेरी वेल, लेकिन जितनी मुझे अपने सराउंडिंग्स की समझ आ रही है, तो जैसे भाई कह रहे थे कि दे प्रॉमिस्ड देयर विल बी ओनली बिस्किट्स विद टी। आई प्रॉमिस एंड आई इंश्योर यू कि हमें बिल्कुल बिस्किट और चाय ही मिलती है, नथिंग एल्स। और कुछ हुआ या नहीं हुआ, इन्होंने हमारे समोसे ले लिए। लेकिन the problem now is कि even like if like many foreigners they come to my office and we have like discussions going on, उनके लिए भी सिर्फ चाय और बिस्किट ही आती है, and this is like with complete वो जो कहते हैं ना with strong conviction, this is how it is. So of course there is austerity, there is no harm in that, ये हमारे दीन में भी है, and I think that's the best policy to live with. exactly. लेकिन आपने जो जिस तरफ इशारा किया, I will not highlight most of the whatever has been happening in the political circles, but इनको अपनी हरकतें थोड़ी ठीक करनी होगी। और इनकी जो जैसे वो जहाज़ें भर भर के ले जाना, ये सारा कुछ, अगर मैं तो I think I've been like promoting a certain period of my stay here कि मैं कहती थी कि इनको या आप तेल क्यों दे रहे हो, पेट्रोल, they don't deserve it because they are getting a salary। मैं सैलरी ले रही हूँ, मैं अपनी गाड़ी में खुद तेल डालती हूँ, ये भी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन इसको 200 लीटर्स मिल रहे हैं। Why is this person getting it?
Yeah. whoever that person, if it's a male or female, they have to put petrol from their own salary into their cars and then they travel. Yeah. अगर इनको इस तरीके से किया जाए तो इनकी जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसिंग है वो इनका ट्रेवल भी तरीके से हो जाएगा, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पेट्रोल तो पड़ता। हुकूमत के बिल्कुल। खजाने से जाता है। So बिल्कुल, आपके मेरे टैक्सेस से जाता है वो पैसा। जी बिल्कुल, वो टैक्सेस हम लोग अपनी सैलरी से भी देते हैं और फिर बिल में भी देते हैं, तो इनके पास तो डबल यस। पैसे जमा हो जाते हैं। दे कैन अफोर्ड टू हैव एन इंटरनेशनल ट्रिप एज वेल। सो यहाँ पे अगर मैं सिंस आई बिलोंग टू एकेडेमिया एंड ऑल, सो आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पे जो पहले हम लोगों के, अगर इफ यू हैव टू गो फॉर वेरियस कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल, तो देयर वाज फंडिंग अवेलेबल टू फॉर या, दैट। लेकिन एग्ज़ैक्टली। अभी there is nothing as such. If you want to go, you go through ओके। your own pocket. So there is, cut down on almost everything, and they are trying to be self-sustaining. तो वो थोड़े से बेहतरी की तरफ चीज़ें इस तरफ से जा रही है, because if you are planning to go anywhere in the world, you have to see कि क्या इस तरीके से मैं जो, अगर मैं मुझे कहीं पे प्लान करना है, मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ या नहीं, and एग्ज़ैक्टली। only then it is decided. That's one of the major steps that they have taken. They said no to public fundings और वो तमाम चीज़ें, so ओके। that's something amazing. Now coming over to the government offices, and या। there was a talk about के military के according to the IMF, जी। they have to cut down on the military spendings and all of that. Well, I'm not publicly allowed to spell out what actually was discussed in all those meetings, but I'm या। very much aware कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। कुछ होती है आप सबके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए। कुछ बिल्कुल सही। होती है पर्दे के पीछे की बातें। तो जो पर्दे के पीछे बातें हुई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो पाकिस्तान एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे आप कुछ भी हो, इस वक्त हमें वो जो कहते हैं ना, एक जाल में फंसाया गया है। तो एक जाल में हम फंस गए हैं। ऐसे सिर्फ हम नहीं फंसे, इससे पहले बहुत सारे ममालिक पहले फंस जी। चुके थे, and then they struggle to come out of it. So of course there is a realization in the state, in the people, and among the communities here and the society here, that we have to come out of it, come what may, हाँ। whatever happens. Even people are now talking about that we can live and sustain with whatever we have. Just say no to all these foreign people, for all the foreign funding and all of that. We cannot sustain with this, क्योंकि उनके जो measures है वो हमारे लिए काबिले कबूल नहीं है इस वक्त के राइट। लिए। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया कि डॉलर 1 रुपए बढ़ता है या कुछ परसेंटेज बढ़ता है, उतना उससे ज़्यादा हम पे डेट बढ़ना बिल्कुल शुरू हो सही। जाता है। तो जब ये डॉलर की इतने इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए होते हैं, आप जरा चेक करें, वर्सेस 6 बिलियन ऑफ देयर व्हाटएवर दे प्रॉमिस टू अस, या। एंड व्हाटएवर दे हैव, व्हाटएवर वी ओ टू देम, that is 130 and 35 billions already. या। So there is a huge 6 के बदले 130 हम पे कर्जा चढ़ गया है। What is happening to us? या, इनको एग्ज़ैक्टली। लग रहा है कि रियलाइजेशन नहीं है। बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है। एक आम बंदा मेरे जैसा, जिसको इकोनॉमिक्स की या फाइनेंस की 1 2 3 भी या, नहीं आती है, मुझे एग्ज़ैक्टली। भी समझ आ गई है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है, उसकी भी समझ आ रही है। एंड एज फाइन, आई सेड, आई एम फाइन। नॉट पब्लिकली अलाउड टू डिस्प्ले एंड टू टेल कि वहाँ पे पीछे क्या चीज़ें हमसे डिमांड्स क्या किए गए थे। वो डिमांड्स तो हम पूरे करने से रहे। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ थिंग्स आर, एंड to deal with all these issues, हुँ। Islamabad is busy talking, discussion, and all of those, how to deal with it. And of course at the moment we are, वो जो कहते हैं जब आप एक तकलीफ से गुजर रहे होते हो, तो वो तकलीफ से तो हम गुजर ही रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसका हल इसी में है कि we get self sustained, otherwise there's no solution to the problem. We will be getting into it more and more, and then this is how the pain will be फाइन। getting multiplied. बिल्कुल सही है। बस लास्ट थोड़ा-सा आपसे ब्रिक्स के हवाले से कमेंट चाहूँगा, क्योंकि 6 नए लोगों को इंजेक्ट करने के लिए बात की गई। सुना तो पाकिस्तान के हवाले से भी था, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं आया, और ये भी खबर आई थी कि अरब कंट्रीज़ के लिए हिंदुस्तान ने काफ़ी लॉबिंग की, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई शामिल है। थोड़ा-सा इस पे डॉक्टर फराह आपका टेक चाहूँगा, फिर जैन साहब की तरफ जाऊँगा, फिर वाइंड अप। जी, सबसे पहले पाकिस्तान की बात, जिसने भी ये खबर उड़ाई थी, बहुत गलती उड़ाई थी, क्योंकि जी, पाकिस्तान ने तो अप्लाई ही नहीं किया था। जी, अगर मैं पोज़ीशन के लिए अप्लाई नहीं करती और कोई कहता है कि उसने अप्लाई किया और उसका हुआ नहीं, तो जी, ये तो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का दौर है, तो ये सही। तो उसकी कड़ी है। बट देन स्पीकिंग अबाउट इंडिया लॉबिंग फॉर ऑल दोज़ एक्टर्स, येस, इंडिया अभी भी, जैसे मैंने आपको G20 के हिसाब से भी बताया कि इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री देयर, एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट।
तो उनके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंडिया की पोजीशनिंग ब्रिक्स में देखते हैं तो वहाँ थोड़ा सा, आई डोंट नो, इट्स माय ऑब्जर्वेशन, आई माइट बी रॉन्ग एंड मे बी इन फ्यूचर थिंग्स टर्न आउट टू बी डिफरेंट, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा ऑड आउट हुए जा रहा है, क्योंकि जो लॉबी बन रही है वो अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ वेस्ट बनती जा रही है। आई डोंट नो, ओके, मे बी टाइम विल टेल। ओके, हालांकि जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने अपनी लास्ट स्टेटमेंट में बड़े खुले अल्फाज में कहा कि ब्रिक्स जो है वो किसी ब्लॉक के अगेंस्ट नहीं बन रहा है, वी ओनली एम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। राइट, तो कह तो वो यही रहे हैं लेकिन दिख कुछ और रहा है। सो राइट, दिस लाइक, यू नो, देयर इज अ ट्विस्ट इन व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर। सो व्हाट इंडिया इज डूइंग, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू ब्रिंग, जैसे मैं कहीं पे भी जाऊंगी, मैं तो शादी पे भी जाऊंगी, आई विल ब्रिंग माय फ्रेंड्स अलोंग, तो एवरीबॉडी ट्राइज टू डू दैट एंड प्रॉब्ली इंडिया इज ओके, ट्राइंग। बिल्कुल सही। अच्छा जैन साहब, आपका टेक इसी हवाले से, मतलब अरब कंट्रीज यूएई एंड सऊदी अरेबिया काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं आप लोगों के, पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन मैं वही पॉइंट है मेरा कि शायद अब उस तरह के नहीं है, कम हुए हैं। फकर भाई, देखिए, एज फार एज भारत इज कंसर्न्ड, हमारा एक ही मकसद है आज की डेट में, जितने भी फोरम्स के अंदर हम हैं, कि व्हाट इज माय नेशनल इंटरेस्ट। जो ओके, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी करना पड़ेगा, वी आर डूइंग इट। नाउ वी आर वर्किंग ऑलरेडी, कि भाई हमने रशिया से तेल लिया, ऑयल बहुत बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जी, इंडस्ट्री जैसे बढ़ रही है, ऑलरेडी नंबर्स आर लाइक 7.5% के ऊपर। या, जो अप्रैल से लेके जून तक हम बढ़े हैं, जो जीडीपी है वो ऑलरेडी 7 साढ़े 7% पे चल रही है। यस, सो दैट शोज कि वी आर लाइक नाउ गोइंग इवन हायर एंड हायर। हमारा एम तो 8 साढ़े 8 10 तक है। तो उसके लिए हमें तेल की जरूरत और भी ज्यादा पड़ेगी, जितनी हम ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी द सेकंड परचेज़ कर लार्जेस्ट रहे इंपोर्टर हैं। ऑफ जी, जी, ऑयल। तो जी, अभी ये और बढ़ने वाला है। सो अगर हम इतना डॉलर्स के ऊपर, नो, वी बाय इट ऑन डॉलर्स, इट इज गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू ब्लीड अस आल्सो। उतने डॉलर्स की हमें रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। वो जी, जी, ठीक है, बिल्कुल, हमारे ऑलरेडी राइट, पहले 6 महीने के अंदर हम 800 बिलियन डॉलर्स के ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स अचीव कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू क्रॉस 1 ट्रिलियन डॉलर्स आल्सो दिस ईयर, सो वेरी इजीली। तो लेकिन अब हम, हमारी कोशिश एक ही है कि भी जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ हम रुपी में ट्रेड करें। वी आर नॉट लुकिंग एट अ पैरेलल करेंसी इन ब्रिक्स, वी आर लुकिंग एट आवर ओन करेंसी। हम रुपी में जी, ट्रेड करें, उतना ही उनको, उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होगी कि दे हैव टू इंपोर्ट दैट मच ऑफ राइट, दैट मटेरियल्स फ्रॉम अस आल्सो। सो हम, हमारा क्या है कि दो तरह से वी आर टेकिंग अप दिस मैटर एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट। एक, डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो गई, ऑयल रुपी में आएगा, उतना हम जी, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, इट इज नॉट अबाउट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, वी आर टारगेटिंग दोस फ्रॉम वेयर वी कैन बेनिफिट। हमने रशिया से पूरा फायदा लिया है, पूरा दुनिया जानता है। अभी सऊदी हुँ, अरेबिया एंड अस, हुँ, वी आर ऑलरेडी वर्किंग, वी आर या, नॉट ओनली वर्किंग एट पास्ट, वी आर वर्किंग एट द फ्यूचर हुँ, ऑल्सो। वी आर लुकिंग एट कि भी अगले 5 साल में भारत ने डिसाइड कर लिया कि हमने ऑयल, डीजल, गैस, तीनों की इंपोर्ट जीरो करनी है। हम हुँ, ऑलरेडी हुँ, हाइड्रोजन के ऊपर, इथेनॉल या, के ऊपर काम कर रहे हैं। वी वांट टू बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम शुरू हो गया फाइन, है। वी आर द ओनली कंट्री जिन्होंने ऑलरेडी इथेनॉल के ऊपर और हाइब्रिड कार्स हमने या, अपने यहाँ पर डेवलप करी हैं। वी हैव लॉन्च्ड इट। अभी हम एक केबल, जो केबल है, वी आर पुटिंग इट फ्रॉम भारत टिल सऊदी अरेबिया वाया ओमान एंड ऑल। इधर से हम सिंगापुर तक, इंडोनेशिया तक हम अपनी केबल कार, केबल डाल रहे हैं टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आवर कंट्री टू सऊदी अरेबिया, बिकॉज तेल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। वर्ल्ड जो है वो तेल से दूर जाता जा रहा है, एंड वी वांट टू बी द फर्स्ट वंस कि हाइड्रोजन से एनर्जी सही, प्रोड्यूस करके हम सऊदी अरेबिया को दें। सो वी आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर लाइक, यू नो, कभी हम सोच नहीं सकते थे कि एक भारत जैसा कंट्री, हुँ, जिसको हम फ्रेजाइल फाइल में देखते थे 10 साल पहले, आज ऐसी बातें करता है कि भाई हम सऊदी अरेबिया को एक तरह से जिसको बोलते हैं, जिससे तेल खरीदते थे, आज हुँ, उसको तेल बिल्कुल निकाल के दुनिया का उसी सबसे को तेल बड़ा बेचेंगे। एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा हाँ, एक्सपोर्टर, बिल्कुल, उसका तेल बंद करके उसको एनर्जी बेचेंगे। सो वी आर थिंकिंग ऑन बिल्कुल। दोस टर्म्स, एंड इट इज नथिंग टू डू विद हु इज अवर फ्रेंड एंड ऑल। वी आर ओनली वर्किंग व्हाट इज बेस्ट फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स इट। ओके, ओके, बिल्कुल सही है। और मेरे ख़्याल में जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी बात की, इसमें जैन साहब ने भी बात की कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो जब दूसरी दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े काम कर देते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं,
तो उन बेचारों की फिर यहाँ पे वो जगह नहीं होती जो उनको देनी चाहिए। और मेरे ख्याल ये एक मुझे बेसिक डिफरेंस लगता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। शायद इसलिए हिंदुस्तान इस वक्त टॉप 5 के अंदर मौजूद है इकोनॉमी के लिहाज से, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से, और हम बहुत नीचे मौजूद है। हालांकि एक जैसे लोग, एजुकेशन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस टाइम से वो फ़ायदा नहीं उठा सके जो इन्होंने उठाया या फिर बांग्लादेश ने उठाया। डॉक्टर फरहानाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया। एंड सुमित जैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।